गरीब बहू का लंदन में ससुराल। हेलो निशा, कैसी है तू यार? अब तो तू एनआरआई बन गई है, तो लंदन में अब बहुत अच्छे से घूम भी सकती है। अरे हाँ हाँ, और मुझे निशा मत बोल, कॉल मी निश। वो क्या है ना, लंदन में ये मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। अब जगह चेंज हुई है तो नाम भी तो वैसा रखना पड़ेगा ना जो कूल लगे। अरे हाँ यार, अच्छा तू तो जानती है ना, लंदन पहुंचना मेरा भी सपना है। मैं घूमना चाहती हूँ। तू कुछ ऐसा करना, मेरे लिए वीजा वगैरह लगवा, जीजू से बोल, जिससे मैं लंदन घूम पाऊँ। तू तो लंदन के ससुराल में पहुंच गई यार, मेरा क्या होगा? हो जाएगा तेरा भी कुछ ना कुछ, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनसे बात करती हूँ। वैसे लंदन आने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, तेरे पास कहाँ इतने पैसे होंगे? पूजा कुछ कहती, उससे पहले फोन कट जाता है। पड़ोसन मीना पूजा के हाथ से फोन छीन लेती है। बस बहुत हो गया, अब मुझे मेरा फोन चाहिए। मुझे भी सब लोगों से बात करनी है। तुम तो गरीब हो, तुम पर टच किया बटन वाला भी फोन नहीं है। हाँ आंटी जी, मेरे पास कोई फोन नहीं है, लेकिन एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा और देखना, मैं लंदन जाऊंगी घूमने। हाँ हाँ, लंदन जाने का सपना तेरा कभी पूरा नहीं होने वाला। सबसे पहले तो अपने घर की गरीब झोपड़ी देख ले, फिर पता चल जाएगा। क्यों गायत्री बहन, अपनी बेटी को इतना सर पर चढ़ा कर रखती हो? बता दो कि तुम्हारी हैसियत नहीं है इसे लंदन के ससुराल में भेजने की। अरे आपको क्या पता, मैं इसको दिन रात यही बोलती हूँ, जितनी चादर है उतने ही पैर पसार, लेकिन ये लड़की है कि इसे आसमान में उड़ना है। ये कहते ही गायत्री बेटी के दीवार पर लगे हुए लंदन के पोस्टर्स को फाड़ने जा रही होती है कि बेटी दीवार से चिपक कर हाथ फैला लेती है। नहीं माँ, ऐसा मत करो, ये मेरा सपना है। मैं तो मेलोड्रामा नहीं देख सकती, मुझे बहुत काम है, चलती हूँ गायत्री बहन। तुझे क्या लगता है तेरी फ्रेंड की तरह तेरा भी एनआरआई लड़के से शादी हो जाएगी और तू लंदन पहुंच जाएगी? भूल जा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम गरीब हैं और तेरे तो पिता भी नहीं हैं। जानती है ना, सबके जूठे बर्तन मांज कर मैं घर चलाती हूँ, और ऐसे ही तुझे मैंने 10वीं तक पढ़ाया है। बस करो माँ, मुझे और निराश मत करो। मैंने बोला ना, मैं लंदन जाऊंगी तो जाऊंगी ही, चाहे कैसे भी जाऊं। फिर लड़ते लड़ते माँ बेटी शांत हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद गायत्री की गरीब झोपड़ी के बाहर एक बड़ी महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें से अंजना निकलकर चश्मा लगाए घर के अंदर आती है। ओह, झोपड़ी तो बहुत टूटी फूटी है, कोई बात नहीं, ये महलों की होती तो मैं यहाँ क्यों आती। नमस्कार जी, मैं अंजना आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई हूँ। हम पहले यहीं रहते थे, लेकिन मेरे बेटे ने स्टडी के बाद लंदन में अपना बिजनेस सेट कर लिया है, और मुझे आपके बारे में कौशल्या जी से पता चला है। शायद वो आपकी सास की रिश्तेदारी में है, तो हम उनके रिश्तेदार हैं। मुझे उनसे आपकी बेटी के बारे में पता चला। जी जी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप मेरी बेटी का रिश्ता क्यों मांग रही हैं? आपके बेटे को तो कोई भी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन संस्कारी लड़की मिलना मुश्किल होता है ना, ये भी तो समझिए आप। इसका मतलब भगवान ने मेरी बेटी की सुन ली, अब वह लंदन के ससुराल में रहेगी। ये सुनकर तो वो खुशी से पागल हो जाएगी। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। गायत्री अंजना को बिठाती है और अपनी बेटी के हाथ से चाय नाश्ता देकर उनके सामने भेजती है। बातचीत होती है और रिश्ता तय हो जाता है। कुछ दिनों बाद पूजा की व्योम से शादी हो जाती है और वह फ्लाइट में बैठकर लंदन पहुंच जाती है। लंदन की नई नई सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें देखकर पूजा बहुत खुश होती है। फिर लिफ्ट से वह अपने बेहतरीन रॉयल ससुराल में पहुंचती है, जहां सास बड़े प्यार से उसका गृह प्रवेश करती है। बहू इधर उधर क्या देख रही हो? वैसे देखोगी ही, पहली बार लंदन और लंदन के ससुराल में जो आई हो। जी माँ जी, पता है हमेशा से मेरा लंदन आना एक सपना था। मुझे नहीं पता था यहाँ मेरी शादी हो जाएगी। सुनिए जी, आप मुझे लंदन घुमाएंगे ना? अरे अरे बहू, अब तो तुम यहाँ आई गई हो अपने लंदन के ससुराल में, तो यहाँ रहते रहते घूम भी लेना। फिलहाल थक गई हो, जाओ आराम करो। शुक्रिया पापा जी। सास ससुर का आशीर्वाद लेकर पूजा पति के साथ अपने कमरे में चली जाती है, जो कि बहुत बड़ा और सुंदर था। व्योम रिमोट से कमरे के पर्दे बंद कर देता है। अरे, ये रिमोट से कैसे कर दिया? ये तो हाथ से पर्दे